अच्छा, ये भाई का मैसेज है जी, कतर वर्क वीज़े के नाम पे बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है, एहतियात करें। तो मेरा भाई देखें, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। बेसिकली क्या था कि ये जो कतर गवर्नमेंट है ये तो इतनी कोऑपरेटिव है कि इन्होंने यहाँ पे इतनी सहूलतें, हम जो आउटसाइडर हैं, फॉरेनर हैं, इस गवर्नमेंट ने इतनी ज़्यादा हमें सहूलतें दी हैं। आप लोगों की सोच है, फॉर एग्जांपल आप कतर में अभी 100% ऑन पे आप अपना बिजनेस कर सकते हो। यानी कि पहले क्या होता था, सऊदीया की तरह आपको लाजमी बीच में लोकल पर्सन रखना पड़ता था, ठीक है, कंपनी में शेयर्स होते थे उसके, तो आप उसके मुताज होते थे। लेकिन अभी कतर में क्या है कि देखो, सऊदीया में अभी भी वही कफील सिस्टम बहुत सख्त है। सऊदीया में बाद में आजकल कंपनी बनाना और क्या आपकी कंपनी चले ना चले, आप वीज़े सेल करो, जो मर्जी करो, आपने कफील को महीने बाद पैसे देने हैं। सऊदीया में तो बहुत मुश्किल है आज़ाद वीज़ों वाला काम। दुबई के वीज़े वैसे बंद हुए पड़े हैं, बहरीन कुवैत वैसे इतना सा मुल्क है, अब पीछे रह जाता है कतर। कतर ने इस टाइम इतना ईजी किया हुआ है सिस्टम, जो वीज़ों का सिस्टम है वो, इसलिए कि वो आप 100% ओन पे अपनी कंपनी बना सकते हैं, आपको लोकल बंदे की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब बेसिकली तो इस गवर्नमेंट ने ये हम लोगों के फ़ायदे के लिए किया। अब हम लोग इडियट हैं, हम लोग अपना जो है कुछ कुछ परसेंट जो जाहिल लोग पीछे देहातों से आते हैं, जिनको नाम भी लिखना नहीं आता, और यहाँ पे सिस्टम तो दूर, टोटल वो जाके टाइपिंग सेंटर वालों से काम करवाते हैं, जिनको ऐप तक नहीं चलाने आती, ठीक है। वो अब यहाँ पे इन बेनिफिट्स का मिस यूज़ करते हैं, ठीक है जनाब। 10-12-15 हज़ार रियाल में कंपनी रजिस्टर करवा ली और वीज़े सेल करना शुरू कर दिया झूठ बोल के पाकिस्तान में। अब इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान सेम दुबई वाला होगा, ठीक है। अभी दुबई में अभी रिसेंट जो मुझे न्यूज़ मिली है, क्योंकि मैं खुद भी दुबई का वीज़ा ट्राई कर रहा हूँ, तो अभी मुझे रिसेंट न्यूज़ मिली है कि दुबई में अब गवर्नमेंट जो पुरानी कंपनीज़ हैं, जिनके काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ हैं और जो 2-3 साल पुरानी है, उनको वीज़े रिलीज़ कर रही है, जो मेरी इन्फॉर्मेशन में आया है, ठीक है। अब जब हम भी यहाँ पे मिस यूज़ करेंगे, जब हम भी यहाँ पे जनाब गवर्नमेंट का जो फ़ायदे हैं उनका हम एक गलत इस्तेमाल करेंगे, तो यानी कि एक टाइम आएगा जहाँ पे ये गवर्नमेंट भी हमारे लिए मुश्किल पैदा करेगी, ठीक है। हम लोगों की अपनी गलतियों की वजह से, हम लोगों को तो थैंक यू करना चाहिए कतर गवर्नमेंट का, जो हमें इतनी सहूलतें दे रही है, हमें जनाब अपना खुद का बिज़नेस करने का 100% मालिक बनने का हमें मौका दे रही है, ठीक है। लेकिन हम लोग मिस यूज़ कर रहे हैं। तो मेरे पास डेली के 70-100 मैसेज आते हैं जनाब, जिन बेचारों के साथ फ्रॉड होते हैं, स्कैम होते हैं, ठीक है। और ये जो जाहिल किस्म के देहातों से उठ के आए हुए हैं, वो ही कर रहे हैं जनाब, टाइपिंग सेंटर वालों के पास जाते हैं, उनसे सारा काम करवाते हैं। खैर, ये है कि ये फ्रॉड से बचा जा सकता है। फॉर एग्जांपल कुछ प्रिकॉशंस हैं, वो प्रिकॉशंस पे अगर आप अमल करो तो बचा जा सकता है। जैसे अगर कोई बंदा आपको कहता है जी कि मैं वीज़ा दे रहा हूँ, तो सबसे पहले तो उससे जॉब ऑफर लेटर लो। अच्छी कंपनी कतर की कोई भी वो वीज़ा सेल नहीं करती, वो पहले एग्रीमेंट साइन करती है, जॉब ऑफर लेटर देती है, जिसके ऊपर सारी टर्म कंडीशंस होती हैं, वो आप साइन करते हैं, उसके बाद वो वीज़ा अप्लाई करती है। यहाँ पे क्या, लड़के जॉब ऑफर लेटर को उनको पता ही नहीं है। जॉब ऑफर लेटर के बगैर कोई वीज़ा एक्सेप्ट ना करो, ठीक है। उसके बाद जॉब ऑफर लेटर में कंपनी की डिटेल होती है, कंपनी को वेरीफाई करो, कंपनी का नाम पता लो, पूछो कंपनी 2 साल से ज़्यादा पुरानी है। अगर कंपनी न्यू है, 1 साल से कम है, कभी वीज़ा ना लो, कभी वीज़ा ना लो उसका। 90% जो कंपनी न्यू रजिस्टर्ड होती है वो वीज़े सेल करती है, ठीक है। अगर कंपनी 2-3 साल पुरानी है तो इट्स मीन वो यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। तो ये कुछ प्रिकॉशंस हैं जिस पे आप लोग अमल करके इस स्कीम से बच सकते हैं।